वेब सीरीज तांडव के निदेशक अली अब्बास जफर और अन्य लोगों के खिलाफ में विभिन्न राज्यों में दर्ज आपराधिक शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वहीं पर वेब सीरीज तांडव से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचने को लेकर ये शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। अली अब्बास जफर के अलावा अमेजॉन प्राइम इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, कहानी के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में दर्ज की गई प्राथमिकी के खिलाफ में 3 अलग-अलग याचिकाएं दायर करी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ प्राथमिकी के खिलाफ में याचिकाओं पर आज सुनवाई करती हुई नजर आएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तांडव के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर कम से कम 3 प्राथमिकी यहां पर दर्ज करवाई गई। तो हम आपको बता दें, जब से वेब सीरीज तांडव रिलीज की गई है तब से ही विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। इसके रिलीज होने के एक दिन बाद से ही लगातार आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसको लेकर तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनकी ओर से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जिस तरीके से फिल्म निर्देशक, कहानी लेखक और साथ ही एक्टर जीशान जो है, उसके अलावा भी 1-2 लोग हैं जिन पर एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई गई है, तो उन एफआईआर को रद्द करने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते, तो आपको बता दें इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे जिस तरीके से तांडव की रिलीज के बाद से ही इस पर तांडव मचता हुआ नजर आ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है, क्या कुछ खास रह सकता है? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में तांडव वेब सीरीज है जिसको लेकर कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो कुछ प्राथमिकी इस तरीके से दर्ज हुई है जिसमें आईटी एक्ट और सांप्रदायिक भेदभाव और अखंडता एकता को खतरा फैलाने के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा आईपीसी की धारा 153, 505, 66A, 66F कुछ इस प्रकार से हैं। जी, तो क्या लगता है कि वैसे तो हम अभी बिना सुनवाई के पहले तो नहीं इमेजिनेशन कर सकते इस बात को कि क्या कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपने धाराएं बताई, ऐसा नहीं है कि पहला मामला है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई है, उनका अगर हम विश्लेषण करें तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ रुख रह सकता है सुनवाई के दौरान? क्या कुछ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी चर्चित वेब सीरीज रही हैं जैसे सैक्रेड गेम्स रहा है, आश्रम रहा है, मिर्जापुर रहा है, सूटेबल बॉय रहा है, पाताल लोक रहा है। ये सभी जो वेब सीरीज हैं ये किसी न किसी कारण से ये चर्चित रही हैं और मैं आपको एक बहुत ही अभी रिसेंटली जानकारी दे देता हूं कि अभी मुनव्वर फारूकी के नाम मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वो कॉमेडियन है और उन्होंने भी इंदौर में एक मंच में ऐसे ही कुछ कटाक्ष किए थे जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो उसमें अभी रिसेंटली सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये कहा है, बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके साथ उन्होंने यह भी कहा कि आपको विचारधारा के साथ क्या दिक्कत है, बिजनेस के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने अभी दिया था। हालांकि मुनव्वर फारूकी पर फैसला अभी आना बाकी है, न्यायालय ने सुरक्षित रखा है। तो ये जो वेब सीरीज जो वर्तमान में अब जैसे तांडव के लिए कहा गया है, तो तांडव के जो निदेशक वगैरह हैं उन्होंने वैसे उस सीन को काट दिया गया है, माफी भी मांग ली गई है, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कृत्य बार बार होते रहे हैं और इन पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ये सोचना रहता है कि जब हम ऐसी चीजें चलाएंगे तो उनका ह्यूमर होगा और उनसे हमें एक तरीके से एक जो है पब्लिसिटी मिलेगी और उस पब्लिसिटी का लाभ लेकर हम दर्शकों तक जल्दी ही पहुंच पाएंगे। तो ये एक ट्रेंड चल चुका है। जी जी, चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।